वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडुटेरिया द्वारा प्रैक्टिस सेट 15 सेट का जो प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे उसी में से प्रैक्टिस सेट 1 के मैथ के जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 1 के साथ। पहला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज में जिसमें आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोण के योग का अनुपात 7:2 है तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजा होंगी। समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग होता है कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री। समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बाह्य कोण का योग होता है 360, कितना 360। इन दोनों का अनुपात यानी रेशियो में कितना दिया गया है 7/2। क्लियर है। अब देखिए 180 से 360 कट जाएगा 2 मरते, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी n-2 बराबर 7 यानी n बराबर कितना हो जाएगा 7 और 2 9 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, उसको क्या चाहिए 24% प्रॉफिट चाहिए, यानी उस वस्तु को कितना में बेचना होगा 124 रुपया में। ठीक है। जबकि अंकित मूल्य ए है तो उस पर क्या कर रहा है वह 20% का छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य का 80% 124 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 124 इसको निकाल दीजिए आसानी से, यानी आप लिख सकते 124 बराबर ए इंटू 80/100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 8 से काट दीजिए, 8 से 124 आप कितना मरते काट सकते हैं, 4 से काट देते, 4 दूना 8, 4 ते 12, 1 31 मरते, 2 से 10 कट जाएगा, 5 मरते, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी ए बराबर आपको आ गया कितना 155 रुपया। ये 155 पूछ क्या रहा है, प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्रय मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य रख रहे हैं 155 रुपया, यानी 55% अधिक रखा जा रहा है। कितना, 55% अधिक। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। 3 क्रमागत बट्टी 20%, 15% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए 20% और 15% का समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए। ये कैसे निकलेगा, 20 + 15 - 20 × 15/100। ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 35, 20 से कट जाएगा 20 × 25 100, 5 से 15 कट जाएगा 3 मरते, यानी 35 में से हमको क्या करना है 3 घटा लेंगे, ये हो जाएगा कितना 32। अब 32 और कितना 10 का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, 32 + 10 - 32 × 10/100। ठीक, 32 और 10 हो गया आपको कितना 42, इन दोनों हो गया 42, माइनस इससे 0 से 0 कैंसिल यानी 3.2, 42 में से 3.2 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 1 में से 3 गया यानी 11 में से 3 गया कितना हो गया 38 यानी 38 यानी 38.8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। आसानी से सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैसे देखिए 3 की पावर 81 है, 3 की पावर 82 है, 3 की पावर 83, 3 की पावर 84, 3 की पावर 85। क्या कीजिए 3 की पावर 81 तो सब में है, हम क्या करते हैं 3 की पावर 81 को कॉमन ले लेते। जब 3 की पावर 81 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि एक 82 है तो 81 कॉमन ले लिए, 3 की पावर 1 बच रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगा,
ठीक, यहाँ पे 3 के पावर 3 और यहाँ कितना बचेगा 3 के पावर 4। क्लियर है। अब देखिए 3 के पावर 81 तो ये हो गया इंटू 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यू होता है 27, 3 की पावर 4 होता है आपको 81। क्लियर। जब इसको ऐड कीजिएगा, ये ऐड करके आ जाएगा आपको कितना, ये सारा ऐड होके आपको आ जाएगा 121, यानी 3 के पावर 81 मल्टीप्लाई 121। अब देखिए 121 जो है 11 का फैक्टर है, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी ऑप्शन में क्या करा है, कौन सी अभाज्य संख्या से यह विभाजित हो है, 11 से तो यह संख्या विभाजित हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 11 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, एक मिनट। पांच से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्या, कोई भी संख्या अगर 5 से विभाज्य है तो पहली संख्या x होगा, तो अगला संख्या कितना होगा x प्लस 5, क्योंकि 5 से विभाज्य है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा x प्लस 5। फिर दूसरी संख्या होगा, तीसरा हो जाएगा x प्लस 10, चौथा हो जाएगा x प्लस 15 और पांचवा संख्या हो गया x प्लस 20। क्लियर। अब क्या कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ये सबसे छोटी संख्या हो गया और ये सबसे बड़ी संख्या होगा, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे x प्लस 20 माइनस x, x से x कैंसिल, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट में आपको वैल्यू दे देगा 20, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने 165 का यूज नहीं किए, ये सीधे सिंप्लीफाई करके ऐसे ही वैल्यू हम लोग निकाले। लेकिन अगर ऐसे निकाला जाए तो देखिए 5 से विभाज्य होने वाली योगफल दिया गया 165, योगफल जब 165 दिया गया 5 संख्या का, एवरेज निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15, यानी ये निकल गया आपको एवरेज। एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या, यानी 1 2 3 4 5, तो ये 5 से डिवाइड किए तो 33 आ गया बीच वाली संख्या, यानी ये हो गया आपको एवरेज 33 बीच वाली संख्या। अब इससे 5 छोटी संख्या कितना होगा, फिर उससे 5 छोटी संख्या निकाल दीजिए, इससे 5 छोटी कीजिएगा तो 33 में से 5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 28, 28 में से 5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 23, इससे 5 बड़ी संख्या चाहिए ना, इससे 33 में 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 38 38, और इससे 5 बड़ी संख्या देखिएगा तो 38 में 5 जोड़िएगा तो 43 आ जाएगा, कितना 43। अब क्या करा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, यानी 43 में से 23 को घटा दीजिए, यानी 43 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 20, यानी इस तरह भी आप निकालिएगा तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 20। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न हो, आपको अलजेब्रा में यह प्रश्न को आपको वैल्यू याद किया जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इसका रिजल्ट होगा, यानी ऑप्शन ए। लेकिन यह बना कैसे ये भी देख लीजिए, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है a। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर भी a का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर कितना है b, इधर a स्क्वायर, इससे x कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस टू। क्लियर है, यही आपको रिजल्ट पूछ रहा था, आपको वैल्यू भी आ गया यही। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी दिया गया x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, तो आपसे जब पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस 2, कितना ए स्क्वायर माइनस 2, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको आपको फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि आपको हमेशा इसके जगह पे कभी दे देगा 5, अब पूछ लेगा इसका वैल्यू कितना होगा। आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कर देंगे तो 25 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 23। इस तरह से कभी कदर आपको क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट
अगला प्रश्न, रामू के पास 200 खिलौने हैं जिसमें से दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बचा? देखिए, रामू के पास टोटल 200 खिलौने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिवाकर को कह रहा है कि वह 10% दे देता है दिवाकर को, ठीक है, और ममता को कह रहा है कि 20% दे देता है। कितना? 20%। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दहाई खिलौना किसको दे देता है? करण को। करण को कितना खिलौना देता है? एक दहाई। एक दहाई मतलब 10, 1/10। 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू, किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 1/10 का वैल्यू कितना होता है? 10%। कहने का मतलब हो गया कि करण को कितना परसेंट दे रहा है? तो 10% खिलौना करण को दे रहा है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो 10, 20, 10, 30, 10, 40, यानी 40% उन्होंने बांट दिया। तो बचा कितना? 60%। बचेगा कितना? 60%। तो कह रहा है कि वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बचा? यानी 200 का 60% खिलौना उसके पास बच गया। यानी 200 का 60% अगर आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, यानी 120 खिलौना उसके पास, रामू के पास बच जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक दहाई मतलब 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है? 10%। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब दिए गए वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ऊपर में दिया गया 6.5 और यहाँ भी है 6.5, तो क्यों ना हम 6.5 को कॉमन ले ले। 6.5 को अगर हम कॉमन ले लेते तो बचेगा कितना? 4.7 प्लस 5.3। ठीक, नीचे देखिए, नीचे में देखिए 1.3 यहाँ भी है, 1.3 यहाँ भी है, तो क्यों ना 1.3 को हम लोग कॉमन ले लेते। बचेगा कितना? 7.9 माइनस 6.9। ठीक है, अब देखिए ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6.5 अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 6.5 मल्टीप्लाई, देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9, 9 और 1 10, यानी ये कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाई 7.9 में से 6.9 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट घट गया, 13×5 = 65 हो गया। 5 मरते 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, केशव ने हिंदी में 59 अंक प्राप्त किए, गणित में 72 अंक, विज्ञान में 50 अंक, अंग्रेजी में 73 अंक और समाज शास्त्र में 71 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक थे। यानी विषय कितना है? एक हिंदी है, दूसरा गणित हो गया, तीसरा हो गया आपको क्या? अंग्रेजी, चौथा हो गया समाज शास्त्र, अब पांचवा विषय कितना हो गया? कितना विषय है? हिंदी, गणित, विज्ञान, यहाँ विज्ञान है, ये हो गया। मान लीजिए ये पांचवा विषय है, तो टोटल विषय कितना है? 5। यानी हर में 10 अंक था, तो टोटल विषय हो गया 5, यानी टोटल कितना हो गया? 500। यानी 500 का एग्जाम हो रहा था। कितना का? 500 का। उसको अब पूछ रहा है केशव को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो केशव को टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ? तो केशव को टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ? तो देखिए हिंदी में हुआ उसको 59, गणित में 72, विज्ञान में 50 और अंग्रेजी में 73 और समाज शास्त्र में 71। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 1 10, 10 5 15 के 5 हासिल 1, 1 हो गया, 5 5 10, 10 है 11, 11 हो गया, 7 का 7 21, 21 और 11 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 2 1 3, यानी 32, यानी 325 अंक उसने टोटल अंक प्राप्त किया। कितने? 325। लेकिन ये 325 कितना में प्राप्त किया? 500 में। यानी परसेंटेज निकालना है तो 325 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। 00 से 00 कट गया, 5 से काट देते, 5 6 30, 50 25, यानी 65 अंक उसने प्राप्त किए थे। 5% अंक उसने टोटल प्राप्त किया। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 पेन और 4 पेंसिल का कीमत 180 रुपया है। एक पेन की एक चौथाई कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है।
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पेन का एक चौथाई कीमत जो है एक पेंसिल के समान है। एक पेन का एक चौथाई, एक पेन का एक चौथाई कीमत पेंसिल के समान है, पेंसिल के समान है, ठीक। यानी हम लिख सकते हैं पेन बटा पेंसिल, पेन बटा पेंसिल कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4/1। यानी कहने का मतलब पेंसिल 4x और पेन हो गया 4x और पेंसिल हो गया 1। यानी पेन का प्राइस हो गया 4 रुपया और पेंसिल का प्राइस हो गया 1 रुपया, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 पेन और 15 पेंसिल का कुल कीमत क्या होगा। देखिए हम इसको आसान भाषा में देखिए, 10 पेन, पेन का दाम कितना है 4 रुपया, रेशियो में है, यह एक्चुअल वैल्यू नहीं 4x है, ठीक है। यानी 40x हो जाएगा, ठीक। किसका दाम, पेन का। और पेंसिल का बात क्या कह रहा है, पेंसिल कितना चाहिए 15 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 1x यानी 15x। कहने का मतलब ये हो गया 5, 4 1 5, यानी जो भी वैल्यू आएगा 55 का मल्टीपल होगा। कितना होगा 55 का मल्टीपल। 55 का मल्टीपल कहने का मतलब 55 किससे कट रहा है 11 बचे 55, जो भी संख्या 11 और 5 से कट जाए वह 55 का मल्टीपल होगा। यानी 11 और 5 का बात किया जाए तो ये देखिए जाए 27, यानी 11 से कौन सी संख्या कटेगा 5 6 7, ये 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 नहीं, 275 11 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये 11 से और 5 से दोनों से कट रहा है। लेकिन अगर बनाने के लिए कहा जाए तो देखिए 8 पेन और 4 पेंसिल का कीमत 180 रुपया है। 8 पेन, पेन का वैल्यू कितना है 4x और पेंसिल का वैल्यू कितना है 1x, ठीक है। 8 गुने 4x प्लस कितना 4 पेन, 4 पेन का कीमत कितना x, इसका टोटल वैल्यू कितना 180 रुपया। क्लियर, 8 चक 32, 32x प्लस 4x बराबर कितना हो गया 180 रुपया। 32 और 4 हो गया 36x बराबर कितना हो गया 180 रुपया। 18 दूना 36, 2 से कट जाए 2 पचे 10 यानी 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। यानी कहने का मतलब पेन का दाम कितना हो गया, पेन का दाम हो गया 520 रुपया और पेंसिल का दाम हो गया 5 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 10 पेन प्लस 15 पेंसिल का दाम ज्ञात कीजिए। 15 पेंसिल, यही ना, तो 10 पेन का दाम कितना हो गया 20 रुपया प्लस 15 पेंसिल का दाम है 5 रुपया के हिसाब से। 10 में 20 से गुना करेंगे 200 प्लस 15 पचे 75, यानी 275 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 275। क्लियर है, 275 रुपया में आप इसको करेक्ट दाम में आप खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 3000 रुपये की मूलधन पे 5 वर्ष में एक व्यक्ति 1950 रुपया का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। कहने का मतलब 3000 रुपया का प्रिंसिपल है, उस पर क्या करें 5 वर्ष में 1950 रुपया उसको क्या चाहिए इंटरेस्ट, 1950 रुपया उसको इंटरेस्ट चाहिए। क्लियर है, देखिए 3000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। 5 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए 1950 रुपया उसको इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी बटा 100 इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट। 00 से 00 काट दिए, 10 से 10 यहाँ कट गया, 3 से कट जाएगा कितना मरते 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 पचे 15 यानी 65 मरते। 5 से 65 कट जाएगा कितना 1 5 15 यानी 13 मरते। यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 13%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 13% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 4 लड़का 4 बॉय एक काम को 15 दिन में कर रहा है, कोई एक काम है जिसको 15 दिन में कर रहा है। आगे कर रहा है 15 लड़का यानी 15 बॉय उसी काम को कितना दिन में करेगा, डे मान लीजिए डे में करेगा उसी एक काम को। बॉय से बॉय कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी डी बराबर कितना आ गया 4, यानी उस काम को वह कितना दिन में करेगा 4 दिन में।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इसको मतलब एम डी एच फॉर्मूला, यानी मैन, डे और टाइम, व्यक्ति समय और कार को ऊपर रखते, बाकी जितना भी रेस्ट में और जो भी चीज बचता है उसको नीचे रखते, एमडीएच फॉर्मूला इसको कहा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आयत का परिमाप क्या होगा यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का लंबाई क्या दिया गया है? लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जो उसकी चौड़ाई से क्या है 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई अगर 6 इसमें से घटा देंगे तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। क्लियर हो गया? आयत का चौड़ाई कब निकलेगा? जब उसमें से 6 घटाएंगे, यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9, यानी आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, यानी 2 गुने लंबाई कितना हो गया? 15, चौड़ाई कितना हो गया? 6, 15 और चौड़ाई कितना हो गया? 9, यानी 2 गुने 15 और 9 हो गया आपको कितना? 15 5 20 4 24, यानी 24, यानी 24 दूना कितना? 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी 48, यानी 48 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना? 48 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना? 48 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि आयत का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, जबकि लंबाई है कितना? 15 सेंटीमीटर। इसमें से 6 घटा लिए तो उसका क्या निकल गया? चौड़ाई निकल गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7 क्रमागत संख्या का औसत x है, यदि अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? देखिए 7 क्रमागत संख्या मान लीजिए पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लगातार संख्या होगा। इसका एवरेज क्या होगा? जब डिफरेंस सेम हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या का योग डिवाइड बाई 2 एवरेज निकलता है, यानी 1 + 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 7 × 8 8/2, यानी कितना हो गया? 4, यानी 4 क्या हो गया? इसका एवरेज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 4 का वैल्यू मान लीजिए ये x है, क्वेश्चन में x कर रहा है तो x मान लेते हैं। यदि अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए, यानी 6 और 7 को हम लोग हटा देते तो बचेगा कितना? 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा? 5 और 1 6, 6 का आधा करेंगे तो 3, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कहने का मतलब पहले एवरेज कितना था? 4, अब एवरेज 3 हो गया। यानी कितना का कमी आ गया? 1 का कमी आ गया। यानी पहले एवरेज x था तो अब एवरेज कितना होगा? x - 1 होगा, यानी एवरेज में 1 की कमी आ जाएगी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 घट जाएगा एवरेज में। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखिए। देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या है, 1 मिनट। एक मिनट, अगला कर रहा है कि एक घोड़ा 3 समान दूरी को p किलोमीटर प्रति घंटा, q किलोमीटर प्रति घंटा और r किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर तय करता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा? यानी टोटल यात्रा में उसका पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। जब भी देखिए यहाँ से यहाँ तक जाता है, एक घोड़ा 3 समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब क्या है? समान है। मान लीजिए यह 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी क्या है? 1 किलोमीटर है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जाता है तो ये p किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है r किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और यहाँ जा रहा है, नहीं यहाँ q था, यहाँ q किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ जा रहा है r किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है टोटल यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम,
यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1 2 3, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 1 2 3 यानी 3 यूनिट डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना 1 बटा पी चाल यही हो जाएगा, प्लस इसका इसमें समय कितना दूरी 1 किलोमीटर, चाल क्यू के स्पीड से जा रहा है तो 1/q हो जाएगा इसका डिस्टेंस, 1/q टाइम हो जाएगा, प्लस इसका समय कितना है दूरी तो वही 1 किलोमीटर, स्पीड कितना है आर के स्पीड से जा रहा है तो 1/r इसका स्पीड हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 3 तो ऊपर 3 है ही, 1 मिनट, ऊपर 3 है, नीचे देखिए पी क्यू आर एलसीएम ले लेंगे, कितना पी क्यू आर, जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ हो जाएगा कितना पी क्यू, पी कैंसिल हो जाएगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू ये वाला आगे ऊपर चला जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा 3 पी क्यू आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, यानी करेक्ट आंसर आपको 3 PQR डिवाइड बाई PQ प्लस QR प्लस PR, यानी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जब भी आपको तीन सेम डिस्टेंस को तय करना हो, 3 समान दूरी को तय करना हो और उसका स्पीड अलग अलग दिया हो, तो आपको एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये 3 PQR डिवाइड बाई PQ प्लस QR प्लस PR, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा है ये देखिए, दो संख्या A और B तीसरी संख्या C से 25% और 30% कम है, संख्या B संख्या A से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन में ये है, परसेंटेज का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न। ये देखिए दो संख्या A और B किसी तीसरी संख्या C से, संख्या कितना है देखिए, संख्या A है, B है और क्या है C है। क्लियर। ये जो C है वह मान लीजिए C 100 यूनिट है, C कितना है संख्या 100 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, A B संख्या C से 25% और 30% कम है। C 100 है तो A 25% कम यानी 75 है, अब B है 30% कम यानी 70 है। आगे क्या करा है, B संख्या A से कितना परसेंट कम है, B जो है A से कितना कम है, ये A से कितना कम है 5 कम है, किससे 75 से, यानी 5 कम है किससे 75 से, A से, गुने 100 यानी एवरेज परसेंटेज निकाला है, 5 से 75 कट जाएगा कितना मरते 5 एकम 5 50 25 यानी 15 बचे 75, 5 से काट दीजिए 5 दूना 10 यानी 20 बटा कितना आ गया 3, 20 बटा 3 को आप लिख सकते 6.2/3%, यानी 6.2/3% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा है इसको देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन आसान से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है P प्लस क्यू रेशियो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, यदि P प्लस क्यू रेशियो P माइनस क्यू दिया गया 7:3 तो P के पावर 3 माइनस क्यू के पावर 3 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिख रहा है, P प्लस क्यू बटा P माइनस क्यू लिख सकते हैं, यह कितना दिया गया है 7/3, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P प्लस 3Q बराबर कितना हो जाएगा 7P माइनस 7Q। देखिए P वाला को एक तरफ करेंगे या Q वाला को एक तरफ, Q माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 10Q बराबर कितना 3 इधर माइनस में चला जाएगा यानी 4P, यानी Q बटा P लिख सकते हैं कितना 4/10। इसको जब काटिएगा तो 2 दूना 4 2 पचे 10, यानी P Q का वैल्यू 2 आ गया और P का वैल्यू 5। अब क्या करा है, इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो P की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 5 का Q और Q की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 का Q,
5 का क्यू होता है 125 और 2 का क्यू होता है 8। 125 में से 8 घटेगा तो यह आ जाएगा 117, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि रमेश का वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, रमेश के वेतन का 30%, क्या कर रहा है, रमेश के वेतन का 30%, रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है। मान लीजिए श्याम का वेतन इस है, उसके साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है, श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है, यानी श्याम जो है अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3r/10 बराबर 3s/2। ये s प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में s, यानी 2 गो s में से 3 गो s, 3 गो s में से 2 गो s घटेगा तो कितना हो जाएगा s/2। इधर जगह 3r/10, 10 2 से कट जाएगा, ये 10 5 मरते, यानी r/s हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/s लिख सकते। ये 5 डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीपल में, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू, r का वैल्यू 5 और s का वैल्यू 3 आ गया, यानी r बड़ा होगा s से, r बड़ा होगा s से, यानी रमेश का वेतन श्याम के वेतन से अधिक होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 24 को 2 भाग में इस प्रकार किया जाता है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना मिलाकर 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या होगा, 24 को 2 भाग में बांटना है, पहला भाग अगर x होगा तो दूसरा भाग क्या होगा, 24 माइनस x। अब क्या करा है, पहले भाग का 7 गुना, अगर इसमें अगर हम 7 से गुना कर दे और दूसरे भाग का 5 गुना, इसमें अगर हम 5 से गुना कर दे, इनका सम करें तो यह कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, यानी 7x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 के शून्य हासिल दो, 5 दूना 10 दोबारा 120 माइनस 5x बराबर कितना दिया गया, 146। 7 को x में से 5 को x घटेगा तो 2 को x यानी 2x, 146 प्लस में ये 20 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 120, यानी 2x बराबर लिख सकते हैं कितना, 6 2 यानी 26, यानी 2 से 26 कट जाएगा, कितना मरते 13 मरते, यानी x का वैल्यू आ गया 13। क्या करा क्वेश्चन में, क्या करता है, पहला भाग क्या है, पहला भाग हमने x माना था, यानी 13 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात 4:5 है, इसका लसच 80 है, तो इन संख्या का योग क्या होगा। दो संख्या का रेशियो दिया गया 4 और 5, इन संख्या का योग क्या होगा। तो अब देखिए 5 4 9, यानी जो भी संख्या 9 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। 9 का मल्टीपल क्या है, 9, यानी एक ही ऑप्शन है, यानी 36 इसका, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर बनाने के लिए कहा जाए तो देखिए दो संख्या का अनुपात दिया गया 4:5 और इनका लसा 80 दिया गया, यानी संख्या 4x है और 5x है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 को 20 यानी 20x बराबर कितना हो जाएगा 80, यानी 20 से कट जाएगा 80, कितना मरते 4 मरते, यानी x का वैल्यू आ गया 4, यानी संख्या कितना हो गया 4 चौको 16 और 4 पचे 20, संख्या 16 अब 20 हो गया। अब क्या करें, इन संख्या का योग करें, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी ऐड करने पे कितना आएगा 36, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्ति के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी 3 व्यक्ति का एक परिवार है जिसका अगर एवरेज किया जाए कितना, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्ति के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 3 व्यक्ति का एक परिवार है, एवरेज 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूना 60, यानी ये कब है, 60 वर्ष उसका युग था, कब 5 वर्ष पहले। अगर 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में अगर 5 वर्ष सबका बढ़ जाएगा, यानी 5 से 15 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, यानी वर्तमान एज कितना हो जाएगा 60 + 15, 60 + 15 यानी ये हो गया आपको कितना 75, यानी वर्तमान एज हो गया 75 वर्ष। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, एक बच्चे की जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पूर्व थी। 5 साल पूर्व कितना एवरेज कितना था 20, आज भी एवरेज 20 हो गया, लेकिन एक बच्चा जन्म ले लिया, यानी परिवार की संख्या कितना हो गया, पहले 3 था तब संख्या हो गया 4, लेकिन एवरेज 20 ही है, तो यानी कितना हो गया, सम कितना हो गया 4 दूना 8 यानी 80, यानी वर्तमान में 80 वर्ष है। अब पहले 3 व्यक्ति का कितना 75 वर्ष, यानी जो बच्चा जन्म लिया वह कितने वर्ष का बच्चा जन्म लिया, यानी 5 वर्ष का, बच्चा का एज कितना हो गया 5 वर्ष 5 माह,
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 5 माह का। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। 15 मजदूर की मजदूरी का औसत 30 रुपया, प्रथम 8 मजदूरों की मजदूरी का औसत 35 रुपया, अंतिम 8 मजदूर की औसत मजदूरी 25 रुपया। तो 8वां मजदूर क्या होगा? देखिए पहला 8 है, यहाँ तक 8वां व्यक्ति होगा, ठीक। और इधर से जब आगे पीछे से देखेंगे तो ये भी 8वां व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति को हमने क्या किया, 2 बार काउंट कर रहे हैं। यानी टोटल में से हमको क्या करना है, इसको ऐड करते। देखिए पहले पर देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितना है, 15 व्यक्ति है। 15 व्यक्ति का एवरेज दिया गया कितना, 30 रुपया। यानी टोटल कितना हो कमा रहा है, यानी 30 15 दूना 15 या 45, यानी 450 रुपया टोटल वह व्यक्ति की मजदूरी कमा लेता है, 450 रुपया। लेकिन प्रथम 8 व्यक्ति का एवरेज दिया गया 35 और अंतिम 8 व्यक्ति का एवरेज दिया गया कितना, 25। जब बात किया जाए तो 8 में 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 से 12, 12 4 कितना हो गया, 12 4 हो गया 16 और 4। आप ऐसे भी क्या कीजिए, कुछ नहीं किया, 8 गुने मल्टीप्लाई, 8 बाई 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 25 24 27 28, यानी 280 हो गया। 12 280, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20, यानी 200। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 0 8 यानी 4, 480 हो जाए। 480 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 8वां व्यक्ति को हमने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिए। यानी 450 480 में से घटा लेते हैं तो बचेगा कितना, 5 3 8 यानी 30। यानी 8वां व्यक्ति का मजदूरी कितना था, 30 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि log a √3 इतना हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखिए log का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 है, 2 की पावर 3 बराबर 8 है, तो इसको log के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए log, ये 2 तो यहीं पे बेस में आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिजल्ट है इसको हम कहते हैं रिजल्ट, इसको कहते हैं पावर, ठीक है। इसको कहते हैं पावर। पावर और रिजल्ट का इंटरचेंजिंग हो जाता है, यानी यह रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है और ये पावर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यही इसको लिखने का तरीका है। यानी बेस तो सेम है, रिजल्ट सामने आ जाएगा यहाँ पे, अब पावर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए log a √3 बराबर कितना दिएगा, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज किसका होगा, पावर का। पावर है और यहाँ पे ये रिजल्ट है, पावर और रिजल्ट का इंटरचेंजिंग होगा। यानी ए तो ऐसे ही रह जाएगा, एक यानी बेस यहाँ ए तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका इंटरचेंज होगा 1/6 और यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा कितना, √3। अब इसमें क्या करना है, √3 एक इसके देखिए 1/6 है, यहाँ √3 है। इसको 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पर अगर पावर 6 कर देंगे तो 6 हट जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ए के पावर 1/6 बराबर √3। अब जब इसका पावर 6 करेंगे इस साइड तो दोनों तरफ पावर 6 करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया, √3 के पावर 6, √3 के पावर 6। इसको देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, यानी √3 के पावर 2, इसके पावर 3 लिख सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 का क्यू कितना होता है, 27। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी लॉग में आपको यही याद रखना है कि जो पावर है, देखिए ए की पावर, देखिए यहाँ पे देखिए रिजल्ट, इसको कहते हैं रिजल्ट, इसको कहते हैं पावर, ठीक है। रिजल्ट और पावर का क्या होता है, बस इंटरचेंजिंग होता है। रिजल्ट और पावर का इंटरचेंजिंग कीजिएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे लिखे, ए की पावर 1/6 बराबर √3। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। 2 प्रकार के पेंट जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति लीटर तथा 15 रुपये प्रति लीटर, इन दोनों प्रकार के पेंट को 3:5 के अनुपात में मिश्रण करने के उपरांत नए मिश्रण पेंट का कीमत क्या होगा। यानी 3:5 के अनुपात में मिलाया तो 5 3 8 8 लीटर का मिश्रण बनाया गया। यानी पहला है 3 लीटर, 20 रुपये के हिसाब से कितना, 3 लीटर मिलाया गया, और प्लस 15 रुपये वाला हिसाब से 5 लीटर का मिलाया गया। टोटल कितना लीटर का, 8 लीटर का मिश्रण 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 दूना 6 60, 15 15 पचे 75 डिवाइड बाई 8। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5,
छः 12 एक 13, 135/8, 135 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपको कट के आ जाएगा कितना 16.87 यानी 16.87 रुपये, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक उनकी महत्तम समावर्तक से 14 गुना अधिक है, यानी 14 गुना अधिक है। HCF अगर HCF महत्तम समावर्तक अगर x है, LCM क्या होगा उसका 14 गुना, LCM क्या होगा महत्तम समावर्तक का कितना होगा 14 गुना 14x। आगे क्या करा, यदि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 1425 है, जब इन दोनों का योग यानी x प्लस 14x बराबर कितना दिया गया 1425, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी 15x बराबर कितना हो जाएगा 1425, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1425 डिवाइड बाई 15। जब 15 से इसको काटिएगा ये कट कितना जाएगा, तो 5 से काट देते, 5 से 15, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 8 40, 50 25 यानी 285। अब क्या करा, उनमें से एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 से कट जाएगा 5, 8 2 10 5 15, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 नंबर 27, 28, 1 3 5 15 यानी 95, यानी x का वैल्यू आ गया 95, यानी संख्या HCF कितना हो जाएगा 95 और LCM कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 95। अब क्या करा है, यदि एक संख्या 350 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए पहली संख्या पहले फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, LCM यानी पहली संख्या 350 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, इसको निकाल देंगे, x मान लेते, x नहीं सेकेंड नंबर मान लीजिए क्योंकि सेकेंड नंबर, यानी HCF अगर हमने निकाला तो ये HCF कितना आ गया 95 और LCM कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई 95, ठीक है। अब देखिए इसको काट देते हैं, कितना से कट जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 50 मरते, 2 से कट जाएगा 25 मरते, 25 दूना 50, 5 से काट देते 50 25, 5 एकम 5, 4 9 पचे 45, 19 पचे 95, ये 5 से कट जाएगा 19 मरते, 19 पचे 95, यानी सेकेंड नंबर कितना हो गया 19 का स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई 19, 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी 361 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को भी दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।